नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज इंडोनेशिया की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होगा। तुर्की के इस्तांबुल में आतंकी बम विस्फोट में 6 लोगों की मौत और 81 घायल। और दक्षिण कोरिया में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने 4 स्वर्ण पदक जीते। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज से इंडोनेशिया की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता वैश्विक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन का विषय है मिलकर बढ़ें, सशक्त बनें। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में बताया कि सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और G20 के अन्य नेता प्रमुख मुद्दों पर विचार करेंगे। इनमें वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे। सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 नेताओं के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श करेंगे। वे बाली में भारतवंशियों को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत इस वर्ष 1 दिसंबर से G20 की औपचारिक अध्यक्षता ग्रहण करेगा। एक रिपोर्ट। भारत की G20 अध्यक्षता से विभिन्न विषयों पर G20 चर्चाओं को नई ऊर्जा और दिशा मिलने की उम्मीद है। इनमें हरित विकास, डिजिटल परिवर्तन, महिला नेतृत्व में विकास और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मुख्य मंच है, जो वैश्विक आर्थिक और विकास से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 के सदस्य देशों का सकल घरेलू उत्पाद वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 85% है। इसमें विश्व की 2/3 आबादी और विश्व व्यापार का 75% से अधिक हिस्सा शामिल है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से सुपर्णा सैकिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कंबोडिया यात्रा संपन्न कर कल रात स्वदेश लौट आए। उपराष्ट्रपति आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। आसियान भारत संबंधों की इस वर्ष 30वीं वर्षगांठ पर इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं का उल्लेख किया और पूर्वी एशियाई समूह के सदस्य देशों से 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष में पूर्ण सहयोग का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने नौवहन और विमान पारगमन की स्वतंत्रता के साथ मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के महत्व का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पर बुरी नजर डालने वाली किसी भी ताकत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं। हरियाणा के झज्जर में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का मुख्य ध्यान राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए स्वदेशी हथियार और साजो सामान निर्मित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत अब शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वह दिन दूर नहीं है। 8 से लेकर 10 वर्ष के अंदर हमारा यह भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। और याद रखिएगा, आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे, 2047 आते आते अमेरिका को, चीन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। नंबर 1 पर यह भारत पहुंच जाए। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 17 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होगा। राज्य में अभी तक कुल 324 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। इनमें से पहले चरण के लिए 316 और दूसरे चरण के लिए 8 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे हैं। इस बीच भाजपा ने कल 1, कांग्रेस ने 6 और आम आदमी पार्टी ने 2 और उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने कल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक कर चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया। अपर्णा खूंट के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच बुधवार को की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 19 नवंबर है। 250 वार्ड के लिए मतदान 4 दिसंबर और मतगणना 7 दिसंबर को की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 27 नवंबर तक चलने वाले मेले का उद्घाटन करेंगे। व्यापार मेले का विषय है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, यानी स्थानीय उत्पाद को समर्थन और उसका वैश्विक विस्तार। 14 दिन के इस आयोजन का महत्व आजादी के अमृत महोत्सव के साथ और बढ़ जाता है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित 12 देश मेले में हिस्सा ले रहे हैं। मेले में देश विदेश के लगभग 2500 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। मेले का पहला 5 दिन विशेष रूप से व्यावसायिक दिनों के लिए आरक्षित रखा गया है। वहीं आम लोगों के लिए यह 19 नवंबर से खुलेगा। मेले का समय सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक निर्धारित है। व्यापार मेले में प्रवेश के लिए टिकट दिल्ली मेट्रो के 67 स्टेशनों से खरीदे जा सकते हैं। आम दिनों में छुट्टियों वाले दिन टिकट की दर बड़े लोगों के लिए 150 रूपये और बच्चों के लिए 60 रूपये होगी। वहीं सप्ताह के बाकी दिनों में प्रति व्यक्ति टिकट की दर 80 रूपये और बच्चों के लिए 40 रूपये रखी गई है। वहीं दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेले में प्रवेश निःशुल्क होगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आज बाल दिवस है। बच्चों की शिक्षा, देखभाल और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर 14 नवंबर को बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जनजातीय गौरव दिवस पर मध्य प्रदेश के शहडोल में एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। ये दिन पूरे देश में आदिवासी गौरव बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के दौरे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को भोपाल में विधानसभा के विशेष सत्र को भी संबोधित कर सकती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के 4 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे जनजातीय गौरव दिवस पर जशपुर और सरगुजा में जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री भागवत आज जशपुर में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और जशपुर में बनवासी कल्याण आश्रम की जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान में शनिवार रात उदयपुर में रेल पटरी पर हुए विस्फोट की जांच सभी कोणों से की जा रही है। विस्फोट के कुछ देर बाद ही असारवा उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन इस पटरी से गुजरने वाली थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आतंकरोधी बल, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और रेलवे सुरक्षा बल की टीमें घटना की जांच कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। The teams of state government ATS, central government NIA, railways RPF, all the teams are there on the site. Moment the information came, everybody reached at the site. Investigation is going on. Whomsoever has done this kind of destructive activity, they will be severely punished. We'll go to the logical end to make sure that the people who have tried to destroy the track and cause a big accident, they will be punished.
पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद लौकित चटर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अखिल गिरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए श्री गिरी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी जवाब मांगा है। आज विश्व मधुमेह दिवस है। ये दिन वैश्विक जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में मधुमेह की स्थिति और रोकथाम के विभिन्न उपायों के बारे में जागरूकता प्रसार का अवसर होता है। इस वर्ष की थीम है मधुमेह के बारे में जानकारी। तुर्की में मध्य इस्तांबुल के व्यस्त इलाके में कल बम विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई और 81 घायल हो गए। तुर्की के उपराष्ट्रपति फुएत ओक्ते ने बताया कि ये आतंकवादी हमला हो सकता है जिसे एक महिला ने अंजाम दिया। भारत ने विस्फोटों में मारे गए तुर्की के लोगों और सरकार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। दक्षिण कोरिया में एशियन एयर गन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने कल सभी 4 टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। भारत अब तक इस प्रतियोगिता में 10 स्वर्ण पदक जीत चुका है। अर्जुन बबूता, किरण अंकुश यादव और रुद्रांक बाला साहेब पाटिल की तिकड़ी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। महिला वर्ग में मेहुली घोष, शीला वेनिल, वाला रिवन और मेघना सज्जनहार की टीम ने फाइनल में कोरिया को पराजित किया। भारतीय जूनियर पुरुष और महिला टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता। इंग्लैंड ने दूसरी बार T20 क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रचा है। इंग्लैंड इस समय एक दिवसीय क्रिकेट और T20 विश्व कप का चैंपियन है। उसने कल मेलबर्न में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड के सैम करन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद विमलेंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाली यात्रा को अखबारों ने महत्व दिया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बाली में परवान चढ़ेगी भारत की कूटनीति। G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर विश्व के 10 शीर्ष नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमर उजाला लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी 45 घंटे में 20 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। G20 के तीनों सत्रों में भाग लेंगे। उधर आसियान भारत शिखर सम्मेलन के मौके पर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात पर जनसत्ता का कहना है, यूक्रेन पर रूसी हमले के प्रभावों पर हुई चर्चा। हिंदुस्तान की बड़ी खबर है, एयर डिफेंस कमान अगले साल लड़ाकू विमान और मिसाइलों के साथ ड्रोन हमलों से निपट सकेंगे। अमेरिका और चीन की तर्ज पर तीनों सेनाओं को मिलाकर थिएटर कमान नए साल में ले सकती है आकार। राजस्थान के उदयपुर जिले में रेल पटरी उड़ाने के प्रयास पर हरिभूमि लिखता है, रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट, ग्रामीणों की समझदारी से नाकाम हुई साजिश। राजस्थान पत्रिका लिखता है, 13 दिन पहले शुरू हुए ट्रैक पर विस्फोट से रेलवे ही नहीं देश भर की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। अमर उजाला की बड़ी खबर है, टीबी और डायबिटीज की दवाएं होंगी सस्ती। आवश्यक औषधि राष्ट्रीय सूची लागू, एंटी वायरल सहित 34 दवाएं इसमें शामिल। हिंदुस्तान का कहना है, आज आएंगे मुद्रास्फीति के आंकड़े। रिजर्व बैंक ने महंगाई घटने के दिए संकेत। अक्टूबर में महंगाई 7% से कम रहने का अनुमान। थम सकती हैं ब्याज दरें। दैनिक जागरण का शीर्षक है, दुनिया में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा आसान करेंगे जलमार्ग। रेलमार्ग से ढुलाई की लागत होगी कम। बाल दिवस के अवसर पर दैनिक भास्कर की टिप्पणी है, बच्चों को रोज सिखाते हैं, आज बच्चों से सीखिए, जिज्ञासु बने। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज इंडोनेशिया की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होगा।
तुर्की के इस्तांबुल में आतंकी बम विस्फोट में 6 लोगों की मौत और 81 घायल। और दक्षिण कोरिया में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने 4 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।